Good morning, students. Today we are going to do this one chapter, non-finite and participles. Verbs which are limited by number, person and time are called finite verbs. यानी कि वो वर्ब जिन्हें नंबर, पर्सन, व्यक्ति से और टाइम से लिमिटेड किया जाता है वो फाइनाइट वर्ब्स होती है। और जो वर्ब नहीं होती लिमिटेड नंबर, पर्सन और टाइम से वो नॉन फाइनाइट कहलाती है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं द इन्फिनेटिव की, जिसमें 2+ वर्ब होती है। जैसे कि ही नेवर सक्सीड्स इन द एग्जामिनेशन, वह कभी एग्ज़ाम्स में सफल नहीं हुआ। ही विशेस टू सक्सीड, वह सफल होने की इच्छा रखता है। अब पहला जो सेंटेंस है वर्ब सक्सीड्स हैज़ ही, इसमें जो है ही है एज इट्स अब सब्जेक्ट, इसके सब्जेक्ट के रूप में। एंड हैंस इज़ लिमिटेड बाय इट्स नंबर, और ये क्या है अब नंबर से लिमिटेड है और पर्सन से, ठीक है। और इट इज़ देयर फॉर अ फाइनेट वर्ब, और इसीलिए क्या है एक फाइनेट वर्ब है। और द टू सक्सीडेड इसमें जो टू सक्सीडेड वर्ड है वो लिमिटेड नहीं है नंबर और पर्सन से, चाहे कोई भी पर्सन हो, कोई भी नंबर हो, डेट डजेंट मैटर। यानी कि अगर हम ही की जगह आई भी लगा दें तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, शी लगा दें तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, टू सक्सीडेड ही रहेगा, ठीक है। बट यहाँ पर अगर हम ही की जगह वी लगा दें तो हमारे वर्ब चेंज हो जाएगी, तो हम इसमें सक्सीड्स ना लिख के सक्सीड लिखेंगे, ठीक है। इट इज़ देयर फॉर अ फाइनेट नॉन फाइनेट वर्ब और सिंपली एन इन्फिनेटिव, इसलिए जो है नॉन फाइनेट वर्ब जो है सिंपली एक इन्फिनेटिव है। और इन्फिनेटिव सिंपली एक्सप्रेस करता है स्टेट और एक्शन जो कि डिनोटेड बाय द वर्ब, डिनोटेड होता है वर्ब से। जैसे टू सी, टू प्ले, टू सिंग आर इन्फिनेटिव्स हैं, ये इन्फिनेटिव्स हैं और इनको इन्फिनेटिव्स कहते हैं, टू और टू इन्फिनेटिव्स। बट जो वर्ड है टू, ये एक इसेंशियल पार्ट है इन्फिनेटिव का। सी, सिट, प्ले आर आल्सो इन्फिनेटिव। तो द इन्फिनेटिव विदाउट टू इस्तेमाल किया जाता है आफ्टर द वर्ब्स, जब आपकी वर्ब बिड, लेट, मेक, नोटिस, हियर, सी, फील, वॉच और हैव हो, ठीक है। जैसे आई मेड हिम सिट डाउन, मैंने उसे बिठाया। आई हेयर्ड हिम क्राई, आई सॉ हिम डू इट, मैंने उसे ये काम करते हुए देखा। आई फॉल्ट माई लेग्स शेक बिफोर द हेड मास्टर, मैंने महसूस किया कि मेरी जो पैर हैं वो काँप रहे हैं हेड मास्टर के सामने। बट व्हेन दीज वर्ब्स एक्सेप्ट लेट, लेट के अलावा ये इस्तेमाल किए जाते हैं पैसिव वॉइस में, तो इन्फिनेटिव टेक्स टू, तो इनसे पहले टू आता है। जैसे ही वॉज मेड टू सिट डाउन, उसे बिठाया गया। ही वॉज हियर टू क्राई, ही वॉज सीन टू डू इट। और जब मॉडल ऑक्सिलरीज नीड और डेयर का इस्तेमाल हो, जैसे ही नीड नॉट कम, ही डेयर नॉट टू डू इट। पर जब जो है नीड और डेयर का इस्तेमाल किया जाता है मेन वर्ब के रूप में, तो दे फॉर्म्स नेगेटिव एंड क्वेश्चंस विद डू एंड टेक टू बिफोर द इन्फिनेटिव। जैसे ही डज नॉट नीड टू कम, उसे आने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो नीड है वो एक नीड और डेयर मॉडल भी है और एक वर्ब भी है, ठीक है। डज ही डेयर टू डू इट। और जब मॉडल ऑक्सिलरीज शैल, विल, कैन, मे, शुड, वुड, कुड, माइट और मस्ट का इस्तेमाल किया जाए, जैसे यू कैन गो नाउ, ही शुड बी मोर सीरियस इन हिज वर्क, उसे अपने काम के प्रति सीरियस होना चाहिए। वन मस्ट डू वंस ड्यूटी, एक व्यक्ति को अपना कार्य करना चाहिए। ऑट का इस्तेमाल किया जाता है, ऑट इज़ ऑलवेज फॉलोड बाय इन्फिनेटिव टू, ऑट के साथ टू तो हमेशा आएगा ही, ऑट टू। जैसे ही ऑट टू फिनिश इट टुडे, उसे ख़त्म करना चाहिए आज। तो ऑट टू और शुड का सेम ही यूज़ है, चाहे तो हम शुड यूज़ कर लें, चाहे हम ऑट टू यूज़ कर लें। जैसे शी डज़ नॉट स्टडी रेगुलरली, वह रेगुलर पढ़ाई नहीं करती। डिड यू हेयर अबाउट इट, क्या तुमने इसके बारे में सुना है। आफ्टर हैड बेटर, हैड रादर और वुड रादर। जैसे यू हैड बेटर स्टे एट होम, तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम घर पर रहो। आई वुड रादर डाई देन बैग, मैं मरना पसंद करूँगा भीख मांगने के अपेक्षा। आफ्टर बट और एक्सेप्ट एंड देन, शी डिड नथिंग बट स्लिप द होल डे, उसने कुछ नहीं किया पर पूरा दिन सोई। आई डिड एवरीथिंग एक्सेप्ट गिव हिम मनी, मैंने सारा काम किया उसे पैसे देने के अलावा। ही डिड नो मोर देन मेक ए फॉर्मल रिक्वेस्ट, उसने ज़्यादा कुछ नहीं किया सिवाय एक फॉर्मल रिक्वेस्ट के, ठीक है। When feel is followed by the infinitive be, to be is generally used, तो to be इस्तेमाल किया जाता है जनरली। जैसे कि they felt my idea to be a good one, उन्होंने महसूस किया कि मेरा जो विचार है वो अच्छा है।
नो और हेल्प का मे बी फॉलोड बाय इन्फिनेटिव विद और विदाउट टू। नो और जो है हेल्प उनको इन्फिनेटिव टू के साथ में इस्तेमाल कर सकते हैं, उनको इन्फिनेटिव के साथ में इस्तेमाल कर सकते हैं और बिना टू के भी, विदाउट टू। जैसे आई हैव नेवर नोन हिम लूज़ हिज टेम्पर, मैंने उससे कभी नहीं देखा अपना टेम्पर लूज़ करते हुए। हम ये भी बोल सकते हैं आई हैव नेवर नोन हिम टू लूज़ हिज टेम्पर, या टीचर हेल्प्ड मी टू सॉल्व द सम, या हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि द टीचर हेल्प मी सॉल्व द सम। इट इज़ एडवाइजेबल टू यूज़ द टू इन्फिनेटिव, इट इज़ नेवर इनकरेक्ट। ये एडवाइस दी जाती है कि टू इन्फिनेटिव इस्तेमाल किया जाए और ये कभी गलत नहीं होता। ठीक है।